हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कंट्रोवर्सी इन रिफ्रैक्शन। बेसिकली हम लोग यही समझते हैं कि जब लाइट में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो इनिशियल पाथ से डेविएट हो जाती है, और इनिशियल पाथ से डेविएट होने के इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे लाइट में किसी एंगल पे आ रही थी जिसको हम लोग कह रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू है 0 डिग्री। तो जब लाइट में मीडियम के परपेंडिकुलर एंटर करती है तो बिना डेविएट हुए बिल्कुल ये सीधे निकली जा रही है, और जब बिल्कुल सीधे निकली जा रही है तो क्या रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है? तो रिफ्रैक्शन अभी भी हो रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब केवल बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं है, रिफ्रैक्शन का एक्चुअली मतलब है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब लाइट में एयर से ग्लास में जा रही है तो लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। एयर में लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में लाइट की स्पीड होती है अप्रॉक्स 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी जब लाइट में एयर से ग्लास में जा रही है तो एयर में लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में लाइट की स्पीड है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और एयर में लाइट की स्पीड और ग्लास में लाइट की स्पीड को जब आप डिवाइड करेंगे तो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 ये कैंसिल हो जाएगा और 3/2 आएगा यानी 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू द 1.5, और ये कांस्टेंट टर्म है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। तो यानी अगर लाइट में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्शन जरूर होगा। क्यों जरूर होगा? क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज होगी, ठीक है ना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब ही केवल रिफ्रैक्शन नहीं है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ये करेक्ट डिफिनेशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि जब भी लाइट की स्पीड चेंज होगी तो रिफ्रैक्शन जरूर होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ ही नहीं सकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो रिफ्रैक्शन को मेजर करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांस्टेंट वैल्यू। तो यानी यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, बस फर्क यह है कि यहाँ बेंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो केवल बेंडिंग ऑफ लाइट से आप लोग नहीं ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ। Thank you.